हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत। और आज मैं आपको बताने वाला हूं रिवेटेड कनेक्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि डिजाइन का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। टू कनेक्ट 16 mm थिक स्टील प्लेट विथ टू कवर प्लेट बाय सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। यहां पर दो स्टील प्लेट दिया गया है जिसकी मोटाई 16 mm है। इसको यहां पर बट ज्वाइंट का यूज किया गया है जिसमें टू कवर प्लेट लगाई गई है। यदि कवर प्लेट की कोई चर्चा नहीं करता है तो हम दो कवर प्लेट मान के ही चलेंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं ये बात। यहां पर सिंगल रिवेटेड बोला गया है। यदि सिंगल डबल रिवेटेड का नाम नहीं लेता है तो सिंगल ही मान के चलते हैं, सिंगल रिवेटेड ही मान के चलते हैं। यदि डबल के लिए होगा तो कह दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, कवर प्लेट हमेशा दो मान के चलेंगे, रिवेटेड हमेशा सिंगल मान के चलेंगे। यदि कोई ऐसा चर्चा नहीं करता है क्वेश्चन में तो यहां पर वैल्यू जो दिया गया उसको भी लिखते चलेंगे। तो थिकनेस ऑफ मेन प्लेट 16 mm दिया गया है। डिजाइन द जॉइंट यूज FT, FS एंड FB का वैल्यू यहां क्वेश्चन में दे दिया गया है। FT का वैल्यू दिया गया है 150, FS का वैल्यू दिया है 100 एंड FB इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तीनों का यूनिट सेम होता है ये, या मेगा पास्कल में दे सकता है एमपीए में। एक एमपीए इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में वैल्यू देगा या मेगा पास्कल यानी एमपीए में देगा, दोनों का मतलब सेम है ये। अब यहां पे कुछ वैल्यू नहीं दिया गया है, उसको मैं फॉर्मूले से निकाल लूंगा। जैसे यहां पे डाया ऑफ रिवेट नहीं दिया गया है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट नहीं दिया गया है, तो दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट निकालेंगे। T1 का वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है 5/8 इंटू टी। T1 इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी का वैल्यू 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, T1 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एक तो वैल्यू T1 का आपको पता चल गया। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट को अन्विंस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 6.05 अंडर रूट टी। तो 6.05 अंडर रूट टी का वैल्यू 16 mm दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का रूट हो जाएगा आपका 4 इंटू 6.05, ये 24.2 हो जाएगा। तो लगभग इसको हम कितना लेके चल सकते हैं, 24 मिलीमीटर ले लेंगे राउंड फिगर में इसको। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट यहां से निकल जाएगा। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कैसे निकालेंगे, ये 25 mm से कम है तो इसको 1.5 mm प्लस कर देंगे इसमें, तो 25.5 यानी 1.5 mm में इसको प्लस कर देंगे। यदि 25 mm से ज्यादा होता नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट तो 2 mm प्लस कर देते इसमें हम। तो ये हमें वैल्यू पूरा पता चल गया। अब हम क्या काम करेंगे, डिजाइन में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सबसे पहले निकालेंगे हम शियर स्ट्रेंथ। इसको PS से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है PS इज इक्वल टू N इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू FS। N क्या है, सिंगल रिवेटेड दिया गया है तो इसके लिए N का वैल्यू 1 हो गया। तो 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू 25.5 का स्क्वायर इंटू FS का वैल्यू है 100। तो PS का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, पाई इंटू 25.5 का स्क्वायर इंटू 100 बाई 4, 51070.51 न्यूटन। 51,070 न्यूटन आ गया आपका ये PS यानी शियर स्ट्रेंथ। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। बियरिंग स्ट्रेंथ इसको PB से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PB इज इक्वल टू N इंटू डी इंटू टी इंटू FB, या दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका,
n इंटू डी, टी के स्थान पे 2t1 ले लेते हैं इंटू एफ बी। ये जो t है और ये 2t1 जो है, इनमें जो सबसे कम होता है वही फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, क्योंकि अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू और ए वैल्यू दोनों में जो सबसे कम होता है उसी वैल्यू को लेके चलेंगे। तो t और 2t1 से कंपेयर कर लिया करो, जिसमें जो वैल्यू कम होता है वही वैल्यू कम आता है। तो t का वैल्यू कितना है 16 mm और 2t1 कितना है, देखिए t1 का वैल्यू 10 है और 2t1 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये तो ये वाला ज्यादा है, ये कम है, यानी t वाला वैल्यू कम है, यानी कह सकते हैं t इज लेस देन 2t1। तो जो कम होता है वो वैल्यू लेके चलते हैं, तो ये वाला लेके चलेंगे। n का वैल्यू 1 है, d का 25.5 इंटू टी का वैल्यू 16 इंटू एफ बी का वैल्यू 300। तो आपका ये हो जाएगा 25.5 इंटू 16 इंटू 300, 1,22,400। यहां से रिवेट वैल्यू हम निकाल लेंगे। रिवेट वैल्यू का डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं। पीएस और पीबी में जो सबसे कम होता है वो रिवेट वैल्यू कहलाता है। पीएस और पीबी दोनों में जो सबसे कम होता है उसे क्या कहते हैं, रिवेट वैल्यू कहते हैं। तो यहां पर देखिए जो आपका रिवेट वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 51,070। ये रिवेट वैल्यू हो जाएगा आपका। अब हम क्या काम करेंगे, रिवेट वैल्यू को टेंसाइल स्ट्रेंथ के इक्वल करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, और रिवेट वैल्यू आपका आ गया 51,070। 0.51 जरूरत नहीं है, बस राउंड फिगर में ले लीजिए। तो P माइनस डी और T का वैल्यू है 16, एफ टी का वैल्यू है 150, 51,070। P माइनस डी इज इक्वल टू 51,070 डिवाइड बाई 16 इंटू 150। P माइनस डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 51,070 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 150, 21.27। डी का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 25.5। तो यहां से P का वैल्यू मिल जाएगा 21.27 प्लस 25.5, P इज इक्वल टू 46.47 न्यूटन। ठीक है, 46.47 न्यूटन। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे कैलकुलेटर से, बाय मिस्टेक हो सकता है कहीं भी, बट आप चेक कर लेंगे, अपने से सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। मिनिमम पिच और निकाल लेंगे। मिनिमम पिच क्या होता है 2.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट, 2.5 इंटू डाया ऑफ 25.5 है आपका ये। (63.75 mm). तो 63.75 यानी 64 mm कह सकते हैं। इससे कम नहीं होना चाहिए आपका रिवेट वैल्यू, इससे कम नहीं होना चाहिए आपका रिवेट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर देखो पिच कितना निकल गया 46.47। एक छोटा सा मिस्टेक हम लोगों ने किया यहां पे, वो आप समझ गए होंगे कहां हमने मिस्टेक किया है। जो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू n इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ, क्योंकि डबल कवर प्लेट लगाया गया है, डबल शियर हो रहा है। तो यहां दो बट ज्वाइंट में 2 का मल्टीप्लाई करना ही होता है जब तक सिंगल कवर प्लेट नहीं बोलेगा। सिंगल कवर प्लेट जब बोलेगा तभी 2 के स्थान पर 1 लिखेंगे, अदरवाइज 2 रहता है। यहां 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 51,070 इंटू 2, 1,00,000
2140। ये छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने आपसे पहले बोला था, चेक कर लेंगे आप। दोनों में कम देखा जाए तो क्या है, रिवर्ट वैल्यू तब भी यही आएगा आपका। फोर्टी 2.55 हो जाएगा आपका ये। सिक्सटी 8 mm आ जाएगा आपका ये मिलीमीटर। तो मिनिमम पिच आपका 64 mm और एक्चुअल पिच कितना है 68 mm। तो 64 से कम नहीं होना चाहिए और 68 mm आपका पिच आ गया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार ही पूछा जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।